हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, सब बेहतर चल रहा होगा। इस पेंडेमिक टाइम में आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग अपने टॉपिक को चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का आज टॉपिक है जो पिछले कई वीडियोस में हमने पढ़ा था, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था क्लोज पैसेज। क्लोज पैसेज में हम लोगों ने सीखा था कई सारे पैसेजेस, कई सारे क्लासेज में हमने सॉल्व किया था। आज की क्लास में भी कुछ ऐसे ही पैसेजेस को सॉल्व करेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे, माइंड मेकअप करने का प्रयास करेंगे कि कैसे कुछ निश्चित फार्मूलाज नहीं लगते हैं, बल्कि हमको एक प्रैक्टिस और एक बार बार प्रैक्टिस से ही कोई आइडिया मिलता है। बस हाँ, ग्रामेटिकली रूल आपको कुछ पता होने चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि हाँ क्या रूल्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रामर आपको पता होनी चाहिए, आपको वर्ड मीनिंग निकालने आनी चाहिए और आपको एक स्टोरी आनी चाहिए। और जो टॉपिक पैसेज में पूछा हो उस टॉपिक को आपको आना चाहिए, उसके बारे में कुछ आपको पता हो, क्योंकि हमेशा पैसेज एक रटा रटाया आप नहीं कर सकते, उसके लिए कॉमन सेंस भी आना चाहिए। उस पैसेज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पैसेज है In these days of cable television, the radio has again become popular. यहाँ तक हम लोग मीनिंग देखेंगे। कह रहा है In these days of cable television, केबल टेलीविजन के इन दिनों में, ठीक ना। फिर कह रहा है The radio has again become popular. रेडियो फिर से, अगेन मीन्स होता है एक बार फिर से, बिकम पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय हुआ है ना। इसके बाद कह रहा है एज, जैसा कि इन द डेज बिफोर, यानी कि कुछ दिनों के पहले, द डैश ऑफ टेलीविजन। तो देखिएगा, बॉर्न ऑफ टेलीविजन, बर्थ ऑफ टेलीविजन, या अपीयरेंस ऑफ टेलीविजन, या एडवेंट ऑफ टेलीविजन। तो आपको हमने बताया कि बर्थ और बोर्न वर्ड का यूज हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए होता है, या जन्म देने से रिलेटेड या अपीयर होने से रिलेटेड हो तो होता है। लेकिन यहाँ अपीयर वर्ड और एडवेंट वर्ड दो ऐसे वर्ड है जो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होते हैं। तो हमारा बिना कुछ सोचे समझे बर्थ ऑप्शन और बोर्न ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। कौन सा दो ऑप्शन बचा? एडवेंट ऑप्शन और अपीयर ऑप्शन बचा। तो अपीयर किसी भी चीज के प्रकट होने को, दृश्य दिखने को कहते हैं अपीयर। जैसे आप कहते हो कि आई डिसअपियर, है ना, ही डिसअपियर्ड, ही अपीयर, इट अपीयर्स, ऐसे आप बोलते हो, तो ये नहीं लगेगा। एडवेंट मीन्स मैंने मीनिंग आपको बताया, आगमन होता है। तो टेलीविजन के आगमन के पहले, है ना, के दिनों में, तो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन करेक्ट, एडवेंट, टेलीविजन के आगमन के पहले के दिनों में। ठीक, फिर देखिएगा क्या कह रहा है, पीपुल स्विच ऑन देयर रेडियोज, लोग अपने रेडियोज को क्या करते थे? स्विच ऑन कर देते थे। फिर क्या होता था? कब करते थे? इन द मॉर्निंग, सुबह में सबसे पहले लोग अपने रेडियोज को स्विच ऑन कर देते थे। FM चैनल्स ऑफ एवरी, यानी कि हर चैनल, FM चैनल के हर चैनल को लोग स्विच ऑन कर देते थे। FM चैनल के बारे में सभी लोग जानते हैं। अब कह रहा है डैश। अब ऑप्शन देखेंगे हम लोगों का, ऑप्शन क्या है? रेंज। तो देखिएगा, FM चैनल का रेंज नहीं पूछा है। रेंज मतलब एक निश्चित क्षेत्र होता है, तो हर रेंज के चैनल को, या देखिएगा वैरायटी के चैनल को, कैटेगरी के चैनल को, या चैनल को फ्रीक्वेंसी से, यानी बार बार लोग क्या कर देते थे कि हमेशा लोग स्विच ऑन कर देते थे। तो यहाँ पे देखिए FM चैनल के हर फ्रीक्वेंसी को बार बार लोग ऑन कर देते थे, इसलिए यहाँ रेंज, वैरायटी और कैटेगरी नहीं होगा, क्योंकि FM चैनल एक चैनल की बात हो रही है, FM के चैनल्स को। ठीक, इसलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? फ्रीक्वेंसी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए क्या करने के लिए, कैन बी हर्ड, बार बार, ब्रॉडकास्टिंग, हमें बार बार सुनने के लिए, ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ेस, सॉन्ग्स ऑफ एवरी, किस चीज को सुनने के लिए? बार बार ब्रॉडकास्टिंग होने वाले समाचारों को सुनने के लिए, गानों को सुनने के लिए लोग FM चैनल को स्विच ऑन कर देते थे। यहाँ तक हम लोगों को कंफर्म हुआ। अब एवरी ऑप्शन देखिएगा, स्टेट,
हर राज्य के, एवरी लैंग्वेज हर भाषा के, एवरी डिस्क्रिप्शन हर वर्ग के, एवरी काइंड हर प्रकार के। तो क्या आपको करेक्ट लग रहा होगा? आपको लग रहा होगा हर लैंग्वेज को। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज में भी करेक्ट ऑप्शन पड़ा हुआ है, तो यहाँ लैंग्वेज हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज स्टेट की लैंग्वेज में भी आ जाती है, काइंड भी लैंग्वेज का ही एक पार्ट माना जाएगा, डिस्क्रिप्शन भी लैंग्वेज में ही पता चल रहा है। इसलिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हर भाषा के सॉन्ग्स को यानी गीतों को और न्यूज़ेज मतलब समाचारों को सुनने के लिए लोग एफएम चैनल को बार बार स्विच ऑन कर दिया करते थे। तो लैंग्वेज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़िएगा, कह रहा मोर देन एनीथिंग एल्स पीपुल प्रिफर टू लिसन। इतने सारी चीजों की अपेक्षा लोग क्या करते थे? सुनते थे। प्रिफर मतलब सुनना पसंद करते थे। प्रिफर के साथ हमेशा, प्रिफर जब भी यूज होता है तो प्रिफर के साथ हमेशा हम लोगों को टू यूज करना पड़ता है, प्रिफर के साथ देन नहीं आता। ऐसा एक ये भी रूल है। जब जैसे वर्ब आएगा तो आईएनजी आएगा, लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है तो हमेशा टू लगता है। जैसे आप कहते हो आई प्रिफर कॉफी टू टी, न कि प्रिफर कॉफी देन टी। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा, देन नहीं रहेगा, देन को हटा करके हमें टू को लगाना है। तो यहाँ तो कंफर्म है कि प्रिफर टू लिसन। अब लिसन के साथ भी आपको पता है कि टू फिक्स प्रीपोजिशन लगता है। लिसन टू मी, लिसन टू हिम, प्लीज लिसन, ऐसे आप बोलते हो तो लिसन के साथ टू लगता है ना। तो आप देखिएगा ऑप्शंस को पकड़ेंगे। कह रहा है इनटू द सॉन्ग्स, फ्रॉम द सॉन्ग्स, द सॉन्ग्स और टू द सॉन्ग्स। तो जिन छात्रों को ये पता है कि लिसन के साथ टू फिक्स प्रीपोजिशन हमेशा लगता है, उन विद्यार्थियों का हमारा टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टू वाला ऑप्शन मतलब टू द सॉन्ग्स, तो लिसन टू द सॉन्ग्स ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ को देखने से पहले उसकी मीनिंग करिए। विच ब्रिंग्स अ रिफ्रेशिंग चेंज, जो लाता है, क्या लाता है? रिफ्रेशिंग चेंज मतलब एक तरोताजा परिवर्तन। टू द डैश रूटीन ऑफ देयर एवरीडे लाइफ्स, उन लोगों के एवरीडे लाइफ के रूटीन में परिवर्तन लाता है जो लोग एफएम चैनल्स के न्यूज और सॉन्ग को सुनते थे या सुनते हैं। ऑप्शन देखिए, पैक्ड और मोनोटोनस, एक्साइटिंग, लाइट। तो देखिए चेंज टू लाइट रूटीन गलत हो जाएगा। पैक्ड रूटीन यानी एक बंधी नियम, बंधी दिनचर्या, या एक्साइटिंग यानी कि तरोताजा वाली या उत्तेजना वाली, या एक्साइटिंग कहते हैं ना कि आई एम सो एक्साइटेड मतलब बहुत ज्यादा आकर्षित होना, अट्रैक्टिव होना, बहुत ज्यादा खुशमिजाज रहना, ऐसे वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए चेंजेस लाता है किसमें? खुशमिजाज जीवन में, बंधे हुए जीवन में, प्रकाश वाले जीवन में, या थकाने वाले बोरिंग से लाइफ में। मोनोटोनस का मतलब होता है बोर्ड लाइफ, मतलब जो बोझ वाली जिंदगी हो या जो प्रेशर में लोग अपनी लाइफ को जीते हैं, ऐसे चीज के लिए मोनोटोनस वर्ड यूज होता है। तो थकाने वाली रूटीन में परिवर्तन लाता है। आई होप आप भी समझे होंगे विच ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। मोनोटोनस हो जाएगा मतलब थकाने वाली दिनचर्या में परिवर्तन लाता है, ऐसा हम लोगों को करना है। तो आई होप ये पैसेज, ये क्लोज पैसेज आपको समझ आया होगा, आपका एक आइडिया डेवलप हुआ होगा। आपका भी ये 5 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन सही होंगे क्योंकि बहुत इजी था, और ये आपको कॉन्फिडेंस लाएगा कि किस प्रकार से आपको करना है और आपको आइडिया लगेगा। तो अब हम लोग इसके साथ एक और नए पैसेज को करेंगे। चलिएगा अब हम लोग नए पैसेज को करते हैं, क्लोज पैसेज को, और ये कुछ अलग है। कह रहा है देन he spent the next 2 hours finding different ways to। अब आप देन से स्टार्ट कर रहे हो पैसेज, तो आपको लग रहा है कि ये पैसेज इनकम्प्लीट है, लेकिन नहीं, जहां से पैसेज के वर्ड्स दिए हो वहां से आपको मीनिंग निकालना स्टार्ट करना पड़ता है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। देन से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि
तब उसने ऐसे करके, तो इसके पहले कुछ रहा होगा, ओ माय गॉड मुझे तो स्टोरी मालूम ही नहीं है, अब मैं कैसे करूं, इस ये सब आइडियाज नहीं आप लगाएंगे। आपको समझना है कि जहां से है वहीं से एक स्टोरी इसने बनाई होगी। तो कह रहा है देन ही स्पेंट द नेक्स्ट 2 hours फाइंडिंग डिफरेंट वेज टू। तो देखिएगा, कह रहा है तब ही स्पेंट मतलब उसने खर्च किया, द नेक्स्ट 2 hours अगले 2 घंटे क्या करने में, फाइंडिंग डिफरेंट वेज टू अलग अलग प्रकार के रास्तों को, तरीकों को ढूंढने में। किस चीज के लिए, टू के बाद डैश है। फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है स्कोल्ड डांटने के लिए, थैंक धन्यवाद करने के लिए, थ्रेटन धमकी देने के लिए, रिसीव प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या लिखें, तो आप और आगे बढ़ेंगे। जैसे ये ऑप्शन के अनुसार आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा स्कोल्ड लिख दें, तो आगे हो सकता है डांटने की जिक्र ना हो, मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए, या थैंक कर दे तो ना कंप्लीट हो, या थ्रेटन कर दे तो ना कंप्लीट हो, रिसीव कर दे तो ना कंप्लीट हो। तो क्या कर सकते हैं, आप नहीं श्योर हैं, ऐसे में आपको और आगे पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको एक कंफर्म आइडिया लग पाए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रखना सही होगा। मी विनिंग, विन WHIN का मतलब होता है कुत्ते का रोना या कुत्ते का रोने जैसी आवाज आना, ठीक है ना। बरिंग मतलब आप जानते हो, बरी मीन्स होता है दफनाना, है ना। इस बात कह रहा है रोते हुए, बरिंग दफनाने के लिए, हिज वेट, वेट मतलब होता है गीला, हेड मीन्स आप जानते हैं, इन माई लैप, लैप मीन्स होता है गोद, है ना। पॉइंट मीन्स होता है, PAW मीन्स होता है पंजा, ठीक है ना, तो पंजे को चलाना। एट माई लेग्स मेरे पैरों पर। तो अब आपको पता चल गया ना कि यहाँ पे क्या स्कोल्ड, थ्रेटन और रिसीव में से यहाँ पे क्या मैं ढूंढ रहा था, तो क्या मैं रिसीव करने के लिए, डांटने के लिए, थ्रेटन के लिए और स्कोल्ड के लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक बात आपको पता चल गई कि यहाँ पे डॉग का जिक्र हो रहा है, तो डॉग का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को स्कोल्ड नहीं रहना है, थ्रेटन नहीं रहना है, रिसीव या थैंक में से कोई एक हो सकता है। तो वेज टू थैंक मी, मुझे वह क्या कर रहा था, धन्यवाद करने के तरीके ढूंढ रहा था, न कि डांटने के तरीके, न धमकी देने के तरीके, न ही रिसीव करने के तरीके। क्योंकि आगे देखिए विनिंग, बरिंग ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, तो थैंक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो थैंक करने के वो अलग अलग रास्ते पिछले 2 घंटों से ढूंढ रहा था। फिर आगे बढ़िए, एट माई लेग्स मेरे पैरों पर, मेरे गोद में, है ना, अपने गीले सरों के साथ, डैश। अब डैश के बाद ऑप्शन देखिए, रिएक्टिंग, कैचिंग, जंपिंग, आंसरिंग। तो एक डॉग आंसर नहीं दे पाएगा, जो कि ऐसा आंसर हो मैन मेड, जो मैन को जिक्र कर रहा हो, गलत हो जाएगा। जंपिंग भी नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे गोद की बात कर रहा है कि मेरे लैप में, मेरे गोद में, पंजे को मेरे पैरों पर हिलाते हुए, गीले सरों के साथ, तो इसलिए हम लोगों का जंपिंग भी नहीं होगा। कैचिंग पकड़ना, रिएक्टिंग बर्ताव करना। तो देखिए अब आप समझ रहे हैं वो क्या कर रहा था। कैचिंग मतलब मेरे पैरों पर वह पकड़ने के लिए हर निगाह को फेर रहा था, मेरे पैरों पर वह मेरी गोद में रिएक्ट करने के लिए हर नजर फेर रहा था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सही, यहाँ पे हम लोगों का रिएक्टिंग सही होना चाहिए, कैचिंग नहीं सही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मीनिंग अगर देखिए, हिज वेट हेड इन माई लैप पॉइंग एट माई लेग्स, वह मेरे पैरों पर क्या कर रहा था, रिएक्ट करने के लिए पंजे मार रहा था, पैरों से पैर छुला रहा था। यहाँ पे कैच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पकड़ने का जिक्र नहीं हो रहा है, तो यहाँ कैचिंग करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है टू माई एवरी लुक और मूवमेंट, तो वह मेरे हर झलक पर, मेरे हर मूवमेंट मतलब मेरे हर बर्ताव पर वह रिएक्ट करने के लिए बार बार क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था। इसलिए लुक और मूवमेंट मतलब मेरे हिलने डुलने पर वह, या मेरे हर रिएक्शन पर वह रिएक्ट करना चाहता था। एवरी टाइम हर टाइम, आई हर समय मैं, डैश
अब देखिए वोक जगह, लुक्ड देखा, सफल्ड ओपेंड। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हर समय, एवरी टाइम आई वोक अप हो जाएगा, लुक्ड अप हो जाएगा, सफल्ड अप हो जाएगा या ओपेंड अप हो जाएगा। तो देखिए फ्रॉम माई वर्क, तो हर समय मैं, वह मेरे कार्यों को देखने के लिए हर समय, और मैं उसके कार्यों को देखने के लिए हर समय क्या किया, जगह या हर समय देखा। तो यहाँ पे लुक्ड अप हो जाएगा। लुक्ड अप का मतलब होता है देखता रहा कंटिन्यूअसली, तो हो जाएगा लुक्ड अप फ्रॉम माई वर्क, है ना, कि मेरे कार्यों से वह देखता रहा। हिज डीप डाउन आईज, उसकी गहरी आंखें, गहरी आंखें मतलब चमकीली गहरी आंखें। तो कह रहा है किसकी, डॉग की बात कर रहा है ना। तो कह रहा है हिज डीप डाउन आईज, उसकी गहरी नीली या गहरी दबी हुई आंखें, वर डैश मी। ऑप्शन देखिएगा, विथ मी, इनटू मी, बाय मी, ऑन मी। तो उसकी आंखें हर समय मेरे ऊपर थी, मेरे साथ थी, मेरे में थी या मेरे द्वारा थी। तो आप भी समझ पा रहे होंगे, उसकी गहरी चमकीली आंखें हर समय मेरे ही ऊपर टिकी हुई थी, यानी वो मुझे ही ध्यान दे रहा था। क्योंकि आगे आपने देखा है रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पंजे से टच करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा बताया गया है पैसेज में। तो आपको भी समझना होगा कि हर समय उसकी गहरी आंखें किस पर थी, राइटर पे थी, जो बता रहा है ऑन हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड हिज टेल थम्प्ड ऑन द फ्लोर, थम्प्ड मीन्स होता है ठोकना, ठीक है ना। तो हो जाएगा एंड हिज टेल, टेल मीन्स होता है पूंछ। देखिए मीनिंग आप समझिएगा, टेल होता है ना, टेल TALE टेल हो तो इसका मीन्स कहानी होता है, TELL टेल हो तो इसका मीन्स कहना होता है, TAIL टेल मतलब चोटी या पूंछ, दोनों इसकी इंग्लिश होती है। तो टेल मतलब उसकी पूंछ, थम्प्ड मतलब ऑन द फ्लोर, वो अपनी पूंछ को किस पे कर रहा था, थम्प्ड मतलब ठोक रहा था, पटक रहा था, किस पर, फर्श पर, FLOOR फ्लोर मीन्स फर्श पर वो अपनी पूंछ को पटक रहा था या हिला रहा था, या आप जो भी समझें। इसके बाद कह रहा है कि सो, इसलिए दैट नाइट, देखिए सो दैट और सो दैट में अंतर होता है, ग्रामेटिकली समझिएगा। तो ग्रामर में क्या समझेंगे हम लोग, देखिए अगर सो हो, सो तो इसके साथ एक दैट ये वाला आता है, और सो दैट एक साथ हो तो ये मीनिंग अलग है, सो के साथ कॉमा हो तो इसकी अलग मीनिंग है। समझना होगा क्योंकि ये तभी आप मीनिंग कंप्लीट कर पाएंगे। सो दैट कहते हैं, तो सो और दैट के बीच में अगर कॉमा हो तो इसका मीनिंग होता है इसलिए उस रात। यहाँ पे देखिएगा, सो दैट नाइट मतलब इसलिए उस रात। सो और डैश के साथ दैट लगा तो इसका मीन्स होता है कि, जैसे आप कहते हो आई एम सो वीक दैट आई कांट टू मच, आई कांट वॉक फास्ट, आई कांट वर्क हार्ड, आई कांट डू समथिंग, इस तरह से बात करते हो तो इसका मतलब होता है मैं इतना डैश, मैं इतना थका हुआ हूँ, इतना कमजोर हूँ कि ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ऐसे सेंस में सो के साथ डैश के साथ दैट आता है। सो दैट अगर एक साथ लिखा हो और किसी कॉमा का यूज न किया हो तो इसका मीन्स होता ताकि, है ना। मैंने तुम्हें बुलाया ताकि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं, तो हो जाएगा आई कॉल्ड यू सो दैट आई गिव यू समथिंग, या सो दैट आई गिव यू समथिंग, कुछ भी आप समझे। आई कैन, आई कुड, तो सो और दैट एक साथ लगाओ तो ताकि मीनिंग निकलता है, और सो के साथ डैश लगा के दैट दिया हो तो इतना की, ऐसे मीनिंग निकलता है। सो दैट ऐसा हो तो इसका मतलब इसलिए उस रात, इसलिए वह लड़का, इसलिए वह लड़की, कुछ ऐसे मीनिंग निकलेगा। तो आई होप आपका भी कंफर्म हुआ होगा इतना पॉइंट। अब हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा है सो दैट नाइट इन 1967, उस रात 1967 में बोटो, एक बोटो, अब आपको पता चल गया ना बोटो क्या है, वाइल्ड डॉग का नाम है। कह रहा है बोटो द वाइल्ड डॉग फ्रॉम द, किसकी बात कर रहा है,
बूटो की बात कर रहा है और बूटो एक डॉग का नाम था जो कि वाइल्ड डॉग था। फ्रॉम द डैश, टाउन, विलेज, स्ट्रीट और फॉरेस्ट से। कह रहा है टाउन से केम इनटू माई लोनली लाइफ, मेरे अकेले, मेरे निर्जन, मेरे अकेले से जिंदगी में बूटो एक वाइल्ड डॉग आया। कैसे आया? तो मेरे टाउन में आया, टाउन से आया मेरे पास, विलेज से आया, स्ट्रीट से आया और फॉरेस्ट से आया। तो आपको लगेगा कि हम कैसे श्योर हो जाएं टाउन है कि विलेज है कि फॉरेस्ट है कि स्ट्रीट है। हो सकता है स्ट्रीट का डॉग रहा हो सकता है विलेज का डॉग रहा हो सकता है टाउन का डॉग रहा हो, लेकिन आप अगर जरा सा गौर फरमाएंगे तो आपको यहाँ पे एक वर्ड मिल रहा है वाइल्ड डॉग। कवि ने कह ही दिया अपने स्टेटमेंट में ही कि बूटो द वाइल्ड डॉग, कि बूटो एक जंगली जानवर, इसका मीन्स वह फॉरेस्ट से आया था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट। ठीक है ना? तो यहाँ तक आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोग भी सॉल्व कर पाएंगे। और आपको इतने सारे क्लोज पैसेजेस को करने के दौरान एक आइडिया मिल गया है कि कैसे हम क्लोज पैसेज को करते हैं, कौन कौन से मीनिंग को, कौन कौन से ग्रामेटिकल रूल को अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें हमारा माइंड मेकअप करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति अपना कॉमन सेंस लगाए। कॉमन सेंस की चीजें तब लग सकती हैं जब पैसेज के अनुसार कोई कॉमन सेंस की बात हो, लेकिन यदि पैसेज में अगर कह रहा है कि पैसेज की स्टोरी जैसे जा रही है हमें भी पैसेज के अनुसार वैसे वैसे चलना पड़ता है, चाहे रियल लाइफ में वो जरा भी मैच न करता हो। रियल लाइफ की स्टोरी से हम लोगों को पैसेज को कोरिलेट तब करना है जब पैसेज में दिए हुए तथ्यों को हम समझ पाएं। अन्यथा पैसेज में कुछ और लिखा है, रियल लाइफ में कुछ और होता है, तो हमें रियल लाइफ को इग्नोर करते हुए पैसेज के अनुसार हमें हमारे माइंड को बनाना होगा, तभी हम ऑप्शन के अनुसार करेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो ये आपका कंफर्म हुआ होगा। एक पैसेज हम लोग और देखेंगे, इसके बाद हम लोग आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। आइए अब हम लोग एक और पैसेज को सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट पैसेज है फियर एंड एनेक्साइटी। तो सबसे पहले आप एनेक्साइटी की स्पेलिंग नोट डाउन कर लें, क्योंकि एनेक्साइटी की स्पेलिंग एग्जाम में आती है। रिसीव हो गया, परसीव हो गया, कंसीव हो गया, एनेक्साइटी हो गया, एकोडमेट है ना, एकोमोडेट हो गया, और बेन हेमरेज हो गया तो हेमरेज की आती है, एनिवर्सरी की आती है। ऐसे बहुत सारे स्पेलिंग है जो कि आते हैं एग्जाम्स में। तो एनेक्साइटी यहाँ पे है हम लोगों का। तो एनेक्साइटी की स्पेलिंग आप समझिएगा। फियर मीन्स होता है डर, एनेक्साइटी मीन्स होता है चिंता, है ना, ANXIETY। तो एनेक्साइटी मीन्स होता है चिंता। तो यहाँ पता चल गया ना, कोई साइंटिफिक फैक्ट की बात हो रही है या किसी साइकोलॉजिकल फैक्ट की बात हो रही है, किसी दोनों में से एक मुद्दे की बात हो रही है। एनेक्साइटी और फियर वर्ड ही डिनोट कर रहा है कि कुछ ऐसा ही है। चलिएगा, क्या रहा है, फियर एंड एनेक्साइटी मीन्स डर और चिंता। आर मीन्स है, प्लूरल है तो आर लगा है, डैश। अब वन के लिए, फर्स्ट के लिए ऑप्शन देखिए, एक्सेप्टेड, यूनिक, फिर कह रहा है परवर्स और डिफरेंट। तो किसके लिए, फॉर्म्स ऑफ विल। विल मीन्स होता है इच्छा और विल मीन्स वसीयत भी होता है। विल एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है। WILL तीनों की स्पेलिंग है। WILL विल मीन्स वसीयत भी होता है, वसीयत, और विल मीन्स इच्छा भी होता है WILL, और विल मीन्स हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो क्या है, विल ऑफ फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ विल। तो क्या है, फॉर्म्स ऑफ विल मतलब इच्छा का ही एक क्या है, इच्छा के ही रूप है, इच्छा के ही प्रकार है। कौन कौन से, फियर और एनेक्साइटी। अब देखिए, तो अब क्या कह रहा है, एक्सेप्टेड, यूनिक, डिफरेंट और परवर्स। तो देखिए यूनिक नहीं होगा क्योंकि यूनिक हमेशा एक चीज के लिए यूज होता है, और यहाँ फॉर्म्स, यहाँ पे फियर और एनेक्साइटी दो हो गए तथा फॉर्म्स वर्ड भी प्लूरल है, इसलिए यूनिक यहाँ पे हम लोगों का गलत हो गया। एक्सेप्टेड भी नहीं होगा क्योंकि आर एक्सेप्टेड फॉर्म्स ऑफ विल, इच्छा के ही प्रकार एक्सेप्ट किए जाते हैं, है ना, या क्या है,
डिफरेंट होते हैं, परवर्स यानी प्रतिकूल होते हैं। तो परवर्स का मीन्स होता है प्रतिकूल। तो क्या है, इच्छा के रूप के प्रतिकूल होते हैं या इच्छा के ही प्रतिकूल होते हैं एंजाइटी और फियर। तो प्रतिकूल वर्ड आने की वजह से हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा परवर्स। इफ यू, यदि तुम, आगे बढ़िएगा, टू लिखा है। तो अब यहाँ जरूरी है कि आपको मिल गया है टू डू योगा, योगा के लिए ही कुछ बात हो रही है। इफ यू, ऑप्शन नीड, टू डू योगा, तो नीड के साथ टू का यूज नहीं होता है जब मॉडल एक्सिलरी वर्ब की तरह नीड यूज होता है। देयर मतलब क्या होता है, हिम्मत करना, साहस करना, हिम्मत और साहस की बात हो तो डेयर यूज होता है। वांट मीन्स होता है चाहना, विश मीन्स होता है इच्छा करना, मन करना। तो यदि तुम चाहते हो योगा करना, यदि तुम्हें जरूरत है, यदि तुम्हारे अंदर हिम्मत है, यदि तुम्हारी इच्छा है, यू मस्ट डैश। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ऐसा कर रहा है कि यदि तुम्हारा मन करता है तो तुम क्या है, योगा करना चाहते हो, तो यू मस्ट, मस्ट एक कंपल्सरी है। तो मस्ट मतलब तुम्हें करना होगा, तुम्हें करना चाहिए। मस्ट मीन्स होता चाहिए। अब क्या चाहिए, तो यहाँ आपको कंफर्म हुआ होगा, जरूरत है, ये आपका हिम्मत है, चाहते हो या तुम्हारा मन करता है, तो यहाँ मन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यू मस्ट वर्ड कह रहा है कि तुम्हें चाहिए, जरूर चाहिए। कह रहा है डैश थ्री फियर। ऑप्शन देखिएगा, गेट रीड ऑफ, थ्रो अवे और बिवेयर ऑफ। तो गेट रीड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना, थ्रो अवे मीन्स होता है दूर फेंक देना, बिवेयर ऑफ मीन्स होता है सावधान हो जाना, और श्रग ऑफ मीन्स होता है किसी चीज को अपने से दूर कर देना, उससे छुटकारा पा लेना, उसको झटक कर गिरा देना। एक मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसका मीन्स होता है किसी चीज को अपने से दूर कर देना, हटा देना। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, श्रग ऑफ, मतलब किसी चीज को झटक के तुम्हें जरूर गिरा देना चाहिए, किसको, अपने डर को भगा देना चाहिए, जबरदस्ती तुम्हें अपने डर को भगा देना चाहिए। तुम्हें डर से सावधान होना जाना चाहिए, तुम्हें डर को दूर फेंक देना चाहिए। कोई वस्तु नहीं है डर, ये एक फीलिंग्स है जो अपने आप से ही होती है। गेट रीड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना, छुटकारा किसी बुरी आदत से पाई जा सकती है, छुटकारा किसी व्यक्ति से पाया जा सकता है। ऐसे चीजों के लिए गेट रीड ऑफ वर्ड नहीं यूज होता जिसके लिए, जो हमारे फीलिंग्स हो, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, उसके लिए गेट रीड ऑफ नहीं यूज होगा। इसलिए यहाँ पे श्रग ऑफ हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो श्रग ऑफ आपने समझ लिया। तो तुम्हें डर को अपने आप से दूर भगा देना चाहिए, उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। फिर कह रहा है फियर इज ऑलवेज अ फीलिंग टू बी। डर हमेशा एक क्या है, फीलिंग है। क्या करने का फीलिंग है, तो कह रहा है अब ऑप्शन टू बी, बी मतलब होने का, डैश फोर। तो फोर ऑप्शन पढ़ेंगे। कह रहा है रिफ्यूज, रिजेक्ट, आर्ग्यू और डिनाइड। रिफ्यूज मीन्स आप जानते हो कि किसी चीज को इनकार कर देना, कहते हैं रिफ्यूज, उसी से रिफ्यूजल बना है। तो तुम्हें इनकार कर देना होगा, गलत है। रिजेक्ट कर देना होगा, ये भी गलत है। आर्ग्यू मतलब होता है तर्क करना, और डिनाइड मीन्स होता है मना कर देना। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है, फियर इज ऑलवेज अ फीलिंग टू बी। फियर हमारा ये हमेशा एक फीलिंग होता है, क्या करने का, रिफ्यूज इनकार करने का, रिजेक्ट करने का, डिनाई करने का, आर्ग्यू करने का, डैश बिकॉज what you fear is just the thing that is। तो यहाँ हम लोगों का डिनाइड मतलब मना करने का, डिनाइड मतलब कि क्या है, मना करने का, किसी चीज का इनकार कर देना, इसलिए हम लोगों का ये डिनाइड करेक्ट हो रहा है। तो हो जाएगा टू बी डिनाइड बिकॉज what you fear is just, जो तुम डरते हो, जो भी तुम्हारे मन में डर है, is just वो सिर्फ क्या है, the thing ऐसी चीज है, that is जो है, डैश 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5th नंबर है पॉसिबली, संभवतः, प्रोबेबली मतलब भी होता है संभवतः, संभावित, लाइकली मतलब होता है मन करना, पसंदीदा, और इजिली मीन्स आसानी से। तो क्या है, दैट इज
पॉसिबली यानी संभवतः कह रहा है टू कम टू यू, तुम्हारे पास आने का। तो पॉसिबली, प्रोबेबली, इजली और लाइकली, तो यहाँ पे क्या है, ऐसी चीज है दैट इज लाइकली टू कम टू यू, जो तुम्हें क्या कर, तुम जिससे दूर जाने के लिए खुश रहते हो, प्रसन्न रहते हो। और यहाँ पे जस्ट के साथ लाइक भी, जस्ट के साथ आपने लाइक पढ़ा होगा, तो जस्ट के साथ लाइक यूज होता है, इसलिए हम लोगों का लाइकली वर्ड करेक्ट हो जाएगा, है ना, जस्ट लाइकली। तो हम लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन इज लाइकली टू कम टू यू, मतलब तुम्हारे पास आने का। अब फिर कह रहा है फियर डैश 6, डर। अब आगे देखिएगा, एक्टिवेट्स, अवॉइड्स, इनवाइट्स और अट्रैक्ट्स। तो देखिए कह रहा है डर जो है एक्टिवेट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ फियर, एक्टिवेट करता है डर की चीजों को, या अवॉइड करता है डर की चीजों को, या इनवाइट आमंत्रित करता है डर की चीजों को, या अट्रैक्ट करता है डर की चीजों को। आप देख पा रहे होंगे सारे ऑप्शंस आपके बहुत ही नजदीक हैं। जरा भी अगर आपने चूक की तो आपका 1 मार्क्स चला जाएगा, 1 मार्क आपका चला जाएगा। एक्टिवेट्स, अवॉइड, इनवाइट और अट्रैक्ट। तो देखिए अगर अवॉइड को छोड़ दें तो एक्टिवेट, इनवाइट और अट्रैक्ट तो तीनों सेम है। अवॉइड एक इन लोगों का अपोजिट लग रहा है, तो हम लोग डर क्या करता है, इनवाइट करता है, एक्टिवेट करता है, अट्रैक्ट करता है। डर की चीजों को अट्रैक्ट करता है। आप देखिए अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करता है। और आगे बढ़िएगा, अनहैप्पीनेस मतलब उदासी, अप्रसन्नता, दुख। द स्ट्रेंथ ताकत है। दिस ट्रूथ इज द, यह सच इज द क्या है। 8th क्वेश्चन देखिएगा। 7th क्वेश्चन, अनहैप्पीनेस डैश द स्ट्रेंथ। अब देखिए वीकनेस, वीकेंस और एलिमिनेट्स, इनएक्टिवेट्स, सप्रेस्ड। सप्रेस मतलब होता है दबाना, एलिमिनेट मीन्स होता है कि किनारे कर देना, अलग कर देना, छांट देना, और वीकेंस मतलब होता है कमजोरी, इनवाइट्स, इनएक्टिवेट मतलब होता है निष्क्रिय कर देना। तो अनहैप्पीनेस क्या है देखिएगा, वीकनेस है ना, वीकेंस है, एलिमिनेट्स और सप्रेस और इनवाइट्स में क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। तो हम लोगों का वीकेंस सही होगा, अनहैप्पीनेस वीकेंस द स्ट्रेंथ। कि अगर व्यक्ति दुखी रहता है तो ताकत को कमजोर कर देता है ना, ताकत कमजोर पड़ जाती है, इसलिए अनहैप्पीनेस वीकेंस, en लग जाता है तो कोई भी वर्ड वर्ब बन जाता है। तो वीकेंस मतलब होता है अनहैप्पीनेस मतलब दुख, उदासी, कमजोर बनाती है किसको, स्ट्रेंथ यानी ताकत को। इसके बाद देखिएगा, दिस ट्रूथ इज द डैश 8 फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। यह सत्य क्या है, इज द। ऑप्शन देखिए, आंसर है आपके ट्रांसफॉर्मेशन मतलब स्थानांतरण का, स्थानांतरण की चाबी है, आपके स्थानांतरण की रेमेडी मतलब होता है दवा है, या आपके स्थानांतरण का कारण या तर्क है। तो क्या हो जाएगा, दिस ट्रूथ यह सच्चाई, क्या, अनहैप्पीनेस वीकेंस द स्ट्रेंथ मतलब कि व्यक्ति उदास रहता है, व्यक्ति दुखी रहता है तो उसकी जो अच्छे पॉइंट्स रहते हैं, उसकी जो ताकत रहती है वो कमजोर हो जाती है। अनहैप्पीनेस उसे कमजोर बनाता है, यह सच्चाई है। अब किसकी, फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन की, आपके स्थानांतरण की, आंसर स्थानांतरण के लिए आंसर है, की है, रेमेडी है और रीजन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीवर्ड करेक्ट हो जाएगा। रेमेडी दवा है, तर्क है, आंसर है बिल्कुल नहीं, चाबी है। कीवर्ड कहते हैं ना कि ये चीज की है इसका, तो इसलिए हो जाता है कि की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, इसलिए की हो जाएगा फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। आगे बढ़िएगा, द वर्ल्ड यह संसार विल नॉट चेंज नहीं बदलेगा डैश 9th वन, एट वंस, शॉर्टली, इजली और प्रॉपरली। एट वंस मीन्स होता है तुरंत, शॉर्टली मीन्स होता है बहुत कम समय में, इजली मीन्स आसानी से, प्रॉपरली मीन्स होता है बहुत
उचित तरीके से यानी कि पूर्ण तरीके से। तो यह संसार तुरंत नहीं बदलेगा, कम समय में नहीं बदलेगा, आसानी से नहीं बदलेगा या उचित रूप से नहीं बदलेगा, तो विल नॉट चेंज एट वंस हो जाएगा, तुरंत नहीं बदलेगा। पूरी तरीके से नहीं बदलेगा ऐसा नहीं कह सकते आप, कम नहीं बदलेगा ऐसा भी नहीं कह सकते, आसानी से नहीं बदलेगा ऐसा भी नहीं कह सकते, तुरंत नहीं बदलेगा ये मीनिंग निकल रहा है। तुरंत नहीं बदलने का मतलब है कि कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना, सुधार की शुरुआत घर से होती है, इस वजह से कहते हैं धीरे धीरे ही कोई काम होता है, इसलिए यहाँ पे एट वंस हो जाएगा। ठीक है, बट इट विल गो फॉरवर्ड एज रैपिडली एज इट। देखिएगा, लेकिन तुरंत तो नहीं बदलेगा, लेकिन बट इट विल गो, ये फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे, आगे जाएगा, एज रैपिडली एज मतलब इतनी तीव्रता से, जितनी तीव्रता से, एज डैश एज एडजेक्टिव एज का मतलब होता है इतना उतना। जैसे आप कहते हो ना आई एम एज गुड एज यू, मतलब मैं उतना ही अच्छा हूँ जितना कि तुम, वही कह रहा है यहाँ पे कि बट इट विल गो फॉरवर्ड, आगे तो जाएगा, एज रैपिडली एज, जितनी तीव्रता से ये इट डैश 10th नंबर का ऑप्शन देखिएगा, प्रोबेबली, इवेंचुअली, लार्जली और पॉसिबली। प्रोबेबली मतलब संभवतः, संभावित के सेंस में, इवेंचुअली मतलब होता है घटना के सेंस में, लार्जली मतलब होता है बड़े पैमाने पर, पॉसिबली मतलब इट पॉसिबली कैन, जितना यह संभव कर पाएगा, जितना यह पॉसिबल कर पाएगा, यह संसार धीरे धीरे उतना परिवर्तित हो जाएगा, तुरंत नहीं परिवर्तित होगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आप एक साइंटिफिक फैक्ट को, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट को पैसेज में पाए हैं और आप मेरे साथ सॉल्व करते गए, आपका कॉन्फिडेंस भी आया और आपको अच्छा भी लगा होगा। इसी तरह से आप बहुत सारे क्लोज पैसेजेस को सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू।